शिक्षा विभाग मैं कह रहा हूं, शिक्षा विभाग काम कर रही है। जो एसटीईटी वाले की भी नौकरी दी जाएगी, तो समय दीजिए ना, थोड़ा देखते तो जाइए कब कितना जल्दी हम कर पाते हैं। सीटेट वाले पिछले 3 सालों से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बार-बार रोड पे उतरते हैं सर, उनके लिए भी क्या चल रहा है? अच्छा, तो एक बात बताइए, मैं 7वीं चरण के ही बारे में कह रहा हूँ, और फिर 8वीं 9वीं चरण जो कह दीजिए, जल्द से जल्द उन लोगों को नौकरियां दी जाएगी। एक सवाल और सर, पिछले दिन अध्यक्षों की भी बहाली नहीं हुई है बहुत वर्षों से। किनका? 8 साल हो गए, जो लाइब्रेरियन होते हैं वो उनकी भी बहाली जो है वो बंद पड़ी हुई है। ये वैकेंसी हुई है उसकी। मेरा सवाल है। अच्छा, तो हम अधिकारियों से बात करेंगे, ये मेरे इन्फॉर्मेशन में ये नहीं था। बाय द वे पावर प्रेजेंटेशन में भी ये बात नहीं आई कि क्या बहाली होनी है, क्या वैकेंसी है। आपने रेखांकित किया है, विभाग के लोग हैं, या नोट कर लीजिएगा लाइब्रेरियन वाले। मेरे सवाल का जवाब दो, लगातार उसमें सवालों की बौछार हो रही है। एक सवाल इम्पोर्टेंट को जवाब दिया जाए सर। अच्छा, उनको बोलो। नियोजित शिक्षक है सर, ये लगातार चूंकि आप प्रोफेसर रहे हैं और अभी भी शिक्षा के प्रति आपका जो है, तो कई जगह से फोन भी आ रहा है, लगातार ये आंदोलन चल रहा था कि राज्यकर्मी का जो दर्जा है नियोजित शिक्षकों को, ये कब तक? ये सवाल आ चुका है, अभी आ चुका है, आप देखे होंगे। एक साथी ने इधर से सवाल किया अभी, तो उसका जवाब तो मैं दे दिया हूँ, पुनः क्यों पूछते? एक सवाल है दे दिया सर। एक सवाल यह है कि पिछले दिनों राजभवन पर जो है वो 3 रुपए की कॉपी 12 रुपए खरीदने का आरोप लगा था। गवर्नर पर भी आरोप लगाए गए थे। क्या उस मामले का जांच होगा? उसमें कई कुलपति के नाम भी आए थे। 3 रुपये की कॉपी? हाँ, कॉपी जो है मूल्य से अधिक में खरीदा जा रहा था। नीतीश कुमार जी ने भी संज्ञान लिया था इस मामले को। तो जांच करेगी विभाग, जांच करेगी। नोट कर लीजिए जरा, क्या क्या है, नोट कर लीजिए। ये सर नियोजित शिक्षकों के महिलाओं और विकलांगों के स्थानांतरण के लिए सरकार 7 साल से मॉडल तैयार कर रही है। अब तो पता चला कि शायद तैयार भी है, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि कोई महिला अगर शादी हो गई वो अपने गांव में ही पड़ी हुई, अभी तक शादी होकर अपने मतलब की ससुराल नहीं हुई। नहीं, ये सरकार का बयान भी था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था। तो इसकी समीक्षा करेंगे। आप सब सवाल सही कर रहे हैं, इसको भी नोट कर लिया जाए। सर, 7वीं चरण को लेकर के आपने जो बोले हैं सर, 7वीं मैं तोहफा लेना चाहता हूं, आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे क्लास लगवा दीजिए। आपके पुनः कहता हूं इन्हीं चीजों को। मैंने तमाम शिक्षा संगठन के लोगों से, प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, कुलपतियों से, शिक्षकों से, प्राचार्य प्रधानाचार्यों से आपके माध्यम से अपील किया है कि शिक्षा ही हमें विश्वगुरु बना सकती है। और बिहार एक दर्शन का काम किया है, दुनिया वाले इसको जानते हैं, इसलिए बिहार को वो गौरव प्राप्त हो, इसके लिए सभी मिलजुल के काम करें। फिर आप वहीं आ गए, मैं 7वें चरण का जवाब दे चुका हूं।